बच्चों, आज हम प्रेमचंद्र के फटे जूते इस लेसन के ऊपर, इस पाठ पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस शीर्षक का महत्व क्या है। पहले हर बात के महत्व को समझना चाहिए कि लेखक जो है, इसमें ये दिखाया गया है कि लेखक कितना सादा है, उसका जीवन कितना सादा था और उसका नाम जो आज तक चल रहा है। तो जो व्यक्ति अगर दिखावे पे मरता है तो उसका नाम जो है वो बस थोड़े समय के लिए ही संसार में रहता। जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है और उसके विचार ऊंचे होते हैं, ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे बीच में जो बताकर जाते हैं, तो वो मरणोपरांत भी कितना समय इनको हो गया है और आज तक वो हमारे सामने सजीव है। किस लिए? कि वो उनका जीवन कैसा था, सादा जीवन और ऊंचा विचार। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कमाना चाहता है, कुछ पैदा करना चाहता है, तो उसको पहले अपने चरित्र का निर्माण करना होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सादगी, बाह्य आडंबर या दुनिया भर के जो आजकल आदमी कंपटीशन कर रहा है, कंपटीशनों में आगे बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को सोचते हैं कि उसके पास ये है तो हमारे पास ये हो जाए, इससे कुछ नहीं होना है। तो व्यक्ति को अपना चरित्र निर्माण सबसे पहले करना चाहिए, उसी से उसका नाम होता है। उसके बाह्य आडंबर से कि कपड़े अच्छे हों, कि नए जूते हों, कीमती जूते हों, इससे कुछ नहीं होता है। तो प्रस्तुत जो हमारे सामने ये है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते, इस शीर्षक को आपने समझ लिया होगा कि इसका क्या महत्व है, क्या इसका मतलब है। तो ऐसा ही हमारा लेखक है जो कि इतना सादा रहता था कि उसको अपने संसार को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपनी ओर ध्यान नहीं दिया, और आज हमारे माध्यम में वो इतना अच्छा चरित्र अपना दिखा कर गए हैं कि जिसको हमें भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्या? कि प्रेमचंद्र का एक मित्र, एक चित्र मेरे सामने है कि प्रेमचंद्र जो थे उनका चित्र हमारे सामने कैसा है। ये नहीं है कि उनके जूते फटे थे, उनके कपड़े छोटे थे, कि उनके पास ये नहीं था, कि उनके पास वो नहीं था। उस चीज़ को हम ध्यान में नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हम ध्यान क्या दे रहे हैं कि प्रेमचंद्र क्या थे, आज उनका नाम संसार में क्यों है, क्यों हम उनकी इस लेख को पढ़ रहे हैं और उससे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या? कि वो एक इतने साधारण मानव थे कि उन्होंने कभी भी जीवन में अपने को नहीं देखा कि हम क्या हैं, बल्कि उन्होंने दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों को शिक्षित करने के लिए, इस सब को बताने के लिए उन्होंने हमारे सामने ये प्रस्तुत किया है लेसन पाठ में। क्या? कि प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है कि पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कि प्रेमचंद्र जी जो थे वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने बैठे। तब में और अब में आप सोचिए, आजकल बैठते हैं फोटो खिंचाने, कपड़े देखते हैं, जूते देखते हैं, स्त्रियां अपने को सजाती हैं, एक से एक अच्छी साड़ियां पहनती हैं, एक से एक अपने को दिखाने के लिए कि हम कितने सुंदर हैं, कितना हमारे पास है, ये सब दिखाते हुए वो फोटो खिंचवाते हैं। जबकि लेखक ने क्या किया कि जैसा सादा बैठा हुआ था तो वो फोटो खिंचवाने अपनी पत्नी के साथ कहा गया बैठ जाओ, वो बैठ गए आराम से। तो जो फोटोग्राफर था, जो फोटो खींच रहा था, तो उसने देखा कि ये तो फोटो खिंचाने ऐसे ही बैठ गए, ना इन्होंने अपने को सजाया, ना अपने को संवारा, ना कोई मेकअप किया, कुछ नहीं। और फोटो खींचते वक्त उसकी नज़र कहाँ पड़ी? उसके लेखक के फटे जूतों पे। तो उसको इतना आश्चर्य हुआ कि जब लोग फोटो खींच हम क्योंकि वो तो जाता है, घर घर जाता है फोटो खींचने, कि अब अगर फोटो खींचने के लिए किसी को बुलाया जाता है तो 1 घंटा लगता है उसको फोटो के लिए आने के लिए, क्योंकि कभी बाल संवार रहे, कभी कपड़े संभाल रहे, कभी जूते पहन रहे, कि कभी कपड़ा ये ठीक नहीं है, ये ऐसा, ये करते रहते हैं। वो आकर ऐसे बैठ गए और उन्होंने बोले खींच लो फोटो, खिंचवा ली फोटो उन्होंने। तो जब वो देखता है फोटोग्राफर कि अरे ये तो ऐसे ही बैठ गई, इनका तो एक जूता फटा हुआ है और वो जूते से उंगली जो है वो बाहर है, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसे, इनको कोई संकोच भी नहीं है, इनको कोई झेप नहीं लग रही है, और ये आकर के
फटे जूते पहन के आराम से फोटो खिंचा रहे हैं। जबकि आज का समाज क्या है कि वो अपने को सूटेड बूटेड दिखाना चाहता है, और अगर उसके अंदर कोई बुराई है तो वो उसको मतलब छुपाता है, चाहे वो मतलब दिखावे के लिए कुछ भी करे। तो इससे यही है कि उन्होंने अपना जो उनकी जो मतलब जो वास्तविकता थी, तो कहते हैं कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता छुपाना नहीं चाहिए, सबके सामने प्रत्यक्ष रखना चाहिए। छुपाने से वो छुपती नहीं है, बल्कि क्या होता है और हमारा क्या होता है, अपमान होता है। तो इंसान को अपनी वास्तविकता जो है वो छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने गुणों से उसको निखारना चाहिए। यदि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई प्रकार का अगर हमारे अंदर कोई भी कमी हो, तो उस कमी को हमें छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि गुणों के साथ उसको हमें सामने सबके लाना चाहिए। कि कोई कहे कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है फिर भी कितना गुणवान है, तो उस बुराई से मेरा नाम नहीं लिया जाए, गुणों से नाम लिया जाए। तो यही हाल हमारे लेखक का था। तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवा ली, फ़ोटो खिंच गई और बड़े मुस्कराते हुए अपने उठ गए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इसने हमारा फटा जूता देखा। जबकि आज अगर बच्चे तक से कहो कि तुम फटा जूता पहनकर स्कूल चले जाओ, बच्चा नहीं जाएगा कि नहीं साहब मेरा फटा जूता है। लेकिन जो व्यक्ति होनहार है, जिसने ये संसार को नहीं देखा है, उसने अपने को आगे बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य बनाया है कि मुझे आगे बढ़ना है, न मुझे अपने कपड़े देखने हैं, न मुझे अपनी सजावट देख, कुछ वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो आज मुंशी प्रेमचंद्र जी, उनके फटे जूते को कौन देख रहा है, बल्कि उन्होंने इतना नाम किया है, जो कि हमारे सामने ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए जिनको कि आज हम पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं कि इस जैसे हमारे लेखक थे उसी हिसाब से हमको भी बनना चाहिए। तो कहते हैं कि उनका फटा जूता था, और एक जो मतलब वो दूसरे जो उनके साथी थे, उनका क्या था कि उनका जूता क्या था, नीचे तले से, तो उनका तला घिसा हुआ था। इनका जूता फटा हुआ, आगे से फटा हुआ था, तो उससे उंगली निकली हुई थी, तो वो तो छुप नहीं रही थी। लेकिन जिसका तलवा घिस गया था, तो उनका जूता ऊपर से सही था, परंतु नीचे से तकलीफ दे था। क्योंकि जब जूते का तला नहीं है तो हमारे पैर को कितना कष्ट होता है। उसी प्रकार से यदि हमारे अंदर कोई हमारा अवगुण है और उसको हम छुपा रहे हैं, तो उससे हमें ही अंतर में बहुत कष्ट होगा, जैसे कि उस जूते के तले के न रहने से। परंतु हमारा जूता फटा है, यानी नीचे तो सुरक्षित है, यानी हम अंदर से तो सही है। यदि ऊपर से हमारी कोई चीज़ खराब दिख रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो उंगली ये दिखा रही थी कि देखो हमारी जो बुराई है वो सामने है, हम अपनी बुराई को छुपा नहीं रहे हैं, तो हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और जिसने बुराई को छुपाने के लिए तले को अपने घिसा है, यानी वो चल रहा है तो उसके तलवे छिल रहे हैं, उससे खून निकल रहा है, तो उसको कितना कष्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से मनुष्य को अपनी बुराइयों को कभी छुपाना नहीं चाहिए। बुराई छुपाने से अपने को कष्ट होता है, समाज को कष्ट होता है, आगे चलकर वही बुराई हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। तो कह रहे हैं मनुष्य को अपना जो वास्तविक चेहरा है वही सबके सामने लाना चाहिए। वाह आडंबर दुनिया के दिखावे कि अब हमको कहीं जाना है बारात में, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम किसी की मांग कर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम रिक्शे से जाएंगे, हम टेम्पू से जाएंगे। तो ये धारणा होनी चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। आजकल दिखावा हो गया है, लोग एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? टक्कर लगेगी, चोट लगेगी, घायल हो गए हैं, अपने जीवन और धन का दोनों का ही नुकसान होगा। इसलिए कंपटीशन नहीं करो, एक दूसरे की होड़ नहीं करो। अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अपने को अच्छा बनाने के लिए, अपने घर परिवार को, अपने समाज को, सबको अच्छा बनाने के लिए वास्तविक बनो, जो वास्तविक होता है, एक अच्छा इंसान बनो। तो उस वास्तविकता को सामने लाओ, तुम्हारा नाम स्वयं होगा। तो ऐसा नाम इंसान को नहीं बनाना चाहिए कि आया संसार में चला गया, हाँ फला था, ठीक है। ऐसा नाम बनाओ जो मरणोपरांत सदियों तक चले।
आज इन लोगों का नाम जब तक संसार रहेगा तब तक चलेगा। और क्यों, क्या था उनके पास? तब तो इतना पैसा भी नहीं मिलता था, तब तो उनको इतना मतलब धन भी नहीं मिलता था कि वो ऐश का जीवन बिता सकते। सादे रह कर के भी आज हमारे सामने कितने उदाहरण प्रस्तुत कर गए हैं। इसी प्रकार से कई लेखक, कई कवि, कई ऐसे जो हैं कि जिन्होंने कि हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, एक से एक हमारे संसार में महापुरुष हो गए हैं। तो वो सादगी से ही हुए हैं, दिखावा से नहीं हुए। दिखावा से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जरा देर कंपटीशन लगाओगे, जरा देर होड़ करोगे, भागोगे, आगे गिरोगे। तो इसलिए मनुष्य का चरित्र ही उसकी सुंदरता है। चरित्र से ही मनुष्य सुंदर होता है, समाज में ऊंचा होता है और उसका नाम चलता है। तो इसलिए अपनी सादगी, अपनी भी कोई भी कमी है, अपने अंदर कोई बुराई है, उसको कभी छुपाओ नहीं, सामने प्रस्तुत करो। यही एक लेखक, अच्छे लेखक का परिचय है। और इसी से हमारा समाज जो है, हमारा देश, हमारे घर के बच्चे, ये सब होनहार होंगे। उनको इस चीज़ से नसीहत, उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कैसा बनना है। ये दिखावा, ये सब जो भी है, इसको छोड़ो कि आज उसके पास इतना है तो हमारे पास भी इतना हो जाए। आज उसके पास गाड़ी है, चलो हम कहीं जा रहे हैं, हम कहते हैं हमारे पास जूते नहीं है तो हम किसी के जूते उधार ले लें। अरे क्यों ले लें हम? इससे क्या होता है, हमारा जो है अपने आप में ही, अंतर में ही हमें जो है एक हीन भावना महसूस होती है और हमें अपने आत्मसम्मान पर ठेस लगती है। तो जो भी अपने पास है उसमें खुश रहिए। इसी से जो है हमारा कल्याण है और यही होना चाहिए। मनुष्य के अंदर संतोष होना चाहिए, उसको कुछ करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ना कि ये हमें होड़ करनी चाहिए। ये होड़ मनुष्य को जो है पतन के रास्ते पर ले जाती है। इसलिए इस लेखक से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो भी हैं, जैसे हैं, सबके सामने हैं। हमें अपने को दिखाने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चरित्र से ही आदमी स्वयं जो है इंसान समझ जाएगा कि हम क्या हैं। तो ऐसे इस लेखक के विषय में हमको यही हम खूब अच्छी तरह से इस चीज़ को समझते हैं कि सादगी में क्या है। सादगी इंसान का जो है सबसे अच्छा गहना होता है। जब हमारे मन में संतोष है, शांति है और सादगी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इसमें लग गए कि आज ये होना चाहिए, आज वो होना चाहिए, फैशन में, कंपटीशन में, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, इसी में हम उलझ कर रह जाएंगे। तो बच्चों, ऐसा है कि अपने जीवन को इस लेखक की भांति बनाओ, अच्छे विचार रखो, साफ रहो, है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो बने रहो, साफ शुद्ध रहो, बल्कि अपने चरित्र को ज़्यादा साफ बनाओ। उसी से जो है सब कुछ तुम आगे कर सकते हो। तुम्हारे पास हर कुछ होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन अपने अस्तित्व को ना मिटाओ, अस्तित्व को सामने लाओ और अपने अंदर जो तुम वास्तव में जो हो वो सबके सामने लाओ। उसमें बनावटी या दिखावापन करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यह बस पाठ का परिचय था, जो कि उसमें फटे जूते का जो शीर्षक था उसका हमने भाव आप लोगों को समझाया। अब आगे आपको इस पाठ का जो है अर्थ, शाब्दिक अर्थ विस्तृत रूप से हम आपको समझाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।